जो हमारा टॉपिक है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है लिंग। ठीक है, लिंग का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले लिंग का मतलब हुआ कि जो क्या बता दे, किसी भी शब्द का चिन्ह बता दे, है ना, कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, यही तो हमारा लिंग होता है। एक बात याद रखना कि ये किसका शब्द है, ये सबसे पहले तो संस्कृत भाषा का शब्द है ना। हमने जैसे वचन में कहा, वचन में हमने क्या बताया कि वचन जो है वो हिंदी भाषा में दो तरह के और संस्कृत भाषा में 3 तरह के वचन है। तो ये इसी तरह से जो लिंग शब्द है ये किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। संस्कृत भाषा का हो गया तो कैसा हो गया? तत्सम के तद्भव, तत्सम शुद्ध शब्द हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लिंग की। तो हमें जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि स्त्रीलिंग कौन है? जो स्त्री जाति का बोध करा दे। ठीक है, वो हमारा लिंग कैसा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग कौन सा हो गया? जो पुरुष जाति का बोध करा दे। अब बोध 2 तरह से करवाएगा, या तो कल्पित बोध हो या फिर यथार्थ बोध हो। कल्पित मतलब जिसकी कल्पना की जा रही है कि हाँ ये क्या हो सकता है, ये पुरुष हो सकता है या फिर ये स्त्री हो सकता है। वही लिंग तो 2 ही है ना, जो ना स्त्री में है ना पुरुष में है उसको नपुंसकलिंग हम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कम ही वर्ड्स आते हैं, आपको मेन यही दोनों पढ़ते हैं। इसीलिए हम हमेशा यही लिखते हैं कि या तो स्त्रीलिंग कैसा होगा, कल्पित होगा या फिर यथार्थ होगा। यथार्थ मतलब एज इट इज, दिखाई दे रहा है लड़का है, लड़का ही है, तो वो यथार्थ हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हैं, कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं कुछ पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये पुल्लिंग भी हो सकता है और ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो वो कल्पित है, जिसकी हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, तो वो कल्पित और यथार्थ इसीलिए। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? लिंग को डिवाइड कर दिया, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पहचान कैसे करते हैं? ठीक है, पहचान कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिख दिए, मैंने एक लिख दिया लड़का, एक लिख दिया लड़की। आप आराम से पहचान लेंगे, है ना, आप आराम से पहचान लेंगे कि ये क्या है, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। आपने उसको बदल भी दिया, ये पुल्लिंग हो गया, ये इसका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक है गोदावरी, एक है कृष्णा। ठीक है, अब बताइए इसमें से गोदावरी क्या है? स्त्रीलिंग, और कृष्णा पुल्लिंग। लेकिन कृष्णा मैं कह रही हूँ एक रिवर का भी नाम है ना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो वही चीजें हैं, केवल क्या करना है उनको याद रखना है। जैसे मैंने कहा हिमालय, ठीक है, तो ये नाम से पता चल रहा है कि हाँ इसमें पुरुष तत्व का बोध हमें हो रहा है, ये कल्पित हो गया, तो ये क्या हो गया? हिमालय। ठीक है, ये पर्वत हो गया है। ठीक, मैंने लिख दिया अश्वनी। अश्वनी क्या होता है? नहीं, अश्वनी है क्या? अश्वनी एक नाम भी है ना, और क्या है? एक नक्षत्र भी है ना। तो इन सबके जो नाम चलते हैं, ठीक है ना, वो सारे नाम किस में चलते हैं? या तो स्त्रीलिंग में चलेंगे या फिर पुल्लिंग में चलेंगे। ठीक, वही सारी चीजें हमने लिखी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, वर्चस्वी स्त्री का है, क्या कर सकते हैं, है ना, आजकल दोनों बराबर हैं वैसे। वर्चस्व तो केवल किसका चल रहा है? योगी जी का। भाई उत्तर प्रदेश में तो उनका ही चल रहा है ना। एक गैंगस्टर और खत्म हो गए, कौन है? अनिल दुजाना, नहीं पता? हाँ, एनकाउंटर कर दिए हैं सीधा। ठीक है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मजा है पुलिस ज्वाइन करने में, यूपी की पुलिस ज्वाइन करने में हम मजा है, पर पता नहीं कितने दिन तक रहे भाई, है ना। चलिए स्त्रीलिंग की बात करते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा है आई, वट और हट, ये हमारे क्या चलेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय से फिलहाल ये समझ के चलना कि किसी भी शब्द के बाद में जो हमने क्या लगा दिया, कोई शब्द लगा दिया उसे पूरा करने के लिए।
ठीक है, उसे प्रत्यय हम कहते हैं। मैंने कहा है कि अगर आई लग गया तो स्त्रीलिंग, आपको वट मिल गया तो स्त्रीलिंग, आपको हट मिल गया तो भी कैसा है, स्त्रीलिंग। ठीक है ना। आई से कोई वर्ड बताइए। जैसे दवाई है ना, दवाई हो गया, मिठाई हो गया, है ना, लड़ाई हो गया, तो ये सारे शब्द कैसे हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है। दूसरा हमने कहा वट, जैसे हमने बोल दिया घबराहट, और कड़वाहट, तो ये कैसा हो गया, आई वट और हट, ये कैसे हो गए, ये स्त्रीलिंग में आ जाते। क्लियर है बात। ठीक है। दूसरा हो गया हट। हट मतलब, हट से बताइए, जैसे घबराहट, वट में हट के शब्द लिखवा दिए कंचन, हैं, वट में तुमने हट के लिखवा दिए शब्द। हट के कौन से शब्द हो गए, जैसे घबराहट हो गया, कड़वाहट हो गया, है ना। वट में बताइए, वट में बताइए, वट में कौन से शब्द आ जाएंगे। जैसे आ गया बनावट, है ना, आ गया ना याद, सजावट और लिखावट, है ना। तो ये वट, हट और आई, ये शब्द जिसमें मिल गए वो हमारे कैसे रहेंगे, वो सब स्त्रीलिंग रहेंगे। ठीक है। किसी भी नदी का नाम, किसी भी नदी का नाम, अब ये तो नदी सबको पता है, गंगा यमुना, है ना, सतलुज ब्यास चेनाब रावी। ठीक है, तो ये तो सारी नदियों के नाम है। ठीक। अब कुछ नदियां साउथ में मिलती हैं, है ना, साउथ में मिलेगी, जैसे आपको मिलेगी पेरियार मिलेगी, ठीक है, तुंगभद्रा मिलेगी, कौन सी मिलेगी, तुंगभद्रा मिलेगी। तो ये तुंगभद्रा, पेरियार, पेरियार तो देखने में ऐसा लग रहा है ना कि क्या है, ये पुल्लिंग है, लेकिन याद रखना ये नदी का नाम है, और नदी के सारे नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। तिथि, तिथि कौन सी, एक दो तीन नहीं, नहीं, तिथि ये वाली, एक है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है जी, और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सारी कैसी आ रही है, मी में आ रही है ना, और नवमी, चलो 15 तक लिख देते हैं, और दशमी, एकादशी, द्वादशी, सारी याद हैं, त्रयोदशी, है ना, और चतुर्दशी। ठीक है, ये तारीख के नाम, किसके नाम हो गए, तिथि के नाम। ठीक है, एक दो तीन चार नहीं, तिथि, इनको तिथि कहते हैं। ठीक है, तो सारी ही कैसी हैं, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, फिर तो यही चलेंगे, फिर तो अमावस्या और पूर्णमासी दो ही आएंगे भाई। एक बार अमावस्या, और जैसे कल पूर्णमासी हो गई, कल बुद्ध पूर्णिमा थी, अब क्या आ जाएगा, आज फिर पड़वा, जिसको हम कहते हैं कि अब एक चल गया, फिर वही द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ये 15-14 तक हमारी चलती है। ठीक है जी, ये हो गई तिथि। उसके बाद बात आती है किसकी, नक्षत्र। नक्षत्र कौन से हो गए, जैसे अभी मैंने बताया रोहिणी, अश्विनी, है ना, और एक स्वाति नक्षत्र होता है, मुझे याद है मेरे ही नाम पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये नक्षत्र होते हैं। ठीक, तो ये नक्षत्र भी सारे किसमें चलेंगे, नक्षत्र का नाम केवल। ठीक है ना, नक्षत्र का नाम किसमें होगा, स्त्रीलिंग में होगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं भाषा, बोली और लिपि। मैंने यहाँ तिथि लिख दिया, इसको लिपि कर लेना।
ठीक है, भाषा, बोली और लिपि। भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश, संस्कृत, मलयालम, कोई भी भाषा ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सब कोई भी बोली हो या कोई भी लिपि हो। लिपि से आप समझते हैं ना, लिपि हो गई जैसे देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है ना, एक फारसी लिपि हो गई, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, ये लिपि हो गई जिनका यूज किया जाता हो भाषा बनाने में, ठीक है। अगर हम बात करें कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा, जब आप टाइप करते हैं वर्ड पैड पे जब आप टाइप करते हैं तो उसमें वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपको किस डिजाइन में या कौन से राइटिंग स्टाइल में आपको लिखना है, तो वो सारी क्या आ जाती हैं, लिपि आ जाती है। आपको अरेबिक लिखना है ना, या आपको कोई सीलिया लिखना है, कुछ भी इस तरह के सारे बहुत सारी लैंग्वेजेस उसमें होती हैं, तो वो सारी क्या आ जाती है, देवनागरी। किस स्टाइल से आप किसी भाषा को लिख रहे हैं, जैसे संस्कृत के लिए कौन सी लिपि चलती है, देवनागरी चलती है, ठीक है। तो सारी लिपि, भाषा, बोली, बोली कौन हो गई, बोली तो वही है ना जिस भाषा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने में, है ना, तो वही हमारी क्या हो गई, बोली हो गई, ठीक है। अब जैसे बोली में हम कह देते हैं कि भाई हम अगर चले जाएं गाजियाबाद में, मेरठ वाले एरिया में, बागपत एरिया में, तो इधर की बोली कैसी है, खड़ी बोली है। आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या की तरफ चले जाइए तो वहां अवधी बोली है ना। बोलने का जो टोन है, जो तरीका है, उसको बोली कहते हैं, ठीक, वो हमारी क्या होती है, बोली, ठीक है। अब जैसे आप मथुरा वृंदावन जाएंगे, ब्रज जाएंगे, तो वहां की ब्रज, है ना, भाषा ही कैसी है, ब्रजवासी है, तो ब्रज भाषा बोलेंगे वो लोग भी हिंदी ही, लेकिन बोलने का जो टोन है, शब्दों का जो विचार है, वो क्या है, अलग है, उसको हम क्या कह देते हैं, बोली कहते हैं। तो वो सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। खाने पीने की जो चीजें होती है, ठीक है, जैसे पूरी, कचौरी, है ना, और है सब्जी, ठीक है, मोमो है ना। खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, बनी हुई, सब्जी बन गई, आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, है ना, रोटी बन गई, पूरी बन गई, जो चीजें पकाई गई, सारी नहीं, जो चीजें पकाई गई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। पुस्तक के नाम, ये याद रखना, एक होती है पुस्तक, बुक, और एक होता है ग्रंथ, ठीक है। तो जो पुस्तक होती है, पुस्तक का कोई भी नाम है, वो आपका किस में चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा, ठीक है। मैंने एक पुस्तक का नाम लिख दिया, द फायर ऑफ विंग्स, आजकल मैं यही पढ़ रही हूँ, द फायर ऑफ विंग्स, ठीक है, किसकी लिखी हुई है, एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई किताब है, बड़ी बेहतरीन, गजब बुक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप किसी को मोटिवेट कीजिए, ठीक है, इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, इसमें सीधा सीधा फैक्ट बताए हुए हैं, और किसके फैक्ट हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। सीधी सी बात है भाई, उनके फैक्ट मैं नहीं मानती कि वो किसी भी, उनकी तो सलाह क्या, अगर उन्होंने मुंह से एक शब्द भी निकाल दिया तो वो भी बड़ा कीमती है सबके लिए, मानोगे कि नहीं मानोगे इस बात, है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो है ही ऐसे, बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे, ऐसे हैं ही कहूंगी, है ना। एक होता है जो इंसान बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे क्या हो गए, चले गए, लेकिन वो तो इतना करके गए हैं कि उन्हें तो हम बिल्कुल भी ये मान ही नहीं सकते कि वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी बनाई हुई इतनी चीजें हमारे बीच में है, उनके विचार इतने बीच में, है ना। तो द फायर ऑफ विंग्स उन्हीं की किताब है, ठीक है, पढ़ना जरूर, कभी मौका मिले तो छोड़ना मत इस किताब को, ठीक है। क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, एक वो एनवायरनमेंट होता है जो आप बनाते हैं, है ना, अपने एनर्जी लेवल को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और एक एनवायरनमेंट होता है जो बन जाता है। बनाने वाला एनवायरनमेंट कौन सा है, आप फर्क देखिएगा कभी, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई आप बुक पढ़िए या कुछ भी, आप फर्क देखिएगा। एक दिन आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो कुछ नहीं करते, है ना,
आपको कैसा लगेगा? जब इसका गुजारा बिना कुछ किए हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? बात सही है कि गलत है ना? आप घर आइए, आपके विचार थोड़े से बदलेंगे। आप एक बुक उठा लीजिए, किसी की भी उठा लीजिए, जैसे आपने स्वामी विवेकानंद की बुक ले ली या आपने शहीद भगत सिंह की बुक ले ली, ठीक है, आपका एनर्जी लेवल तुरंत चेंज हो जाएगा बुक पढ़ते ही, है ना? आपने 2-3 कंसेप्ट उसमें से पढ़े और आपका एनर्जी लेवल तुरंत से चेंज हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? नहीं, मोटिवेशन की बात नहीं है। दरअसल क्या होता है कि जैसे विचार आप पढ़ते हैं ना, जैसे विचार आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो उस विचार का रिसोर्स होता है ना? जैसे मैंने कहा कि फायर और विंग्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस विचार के, इन विचारों के रिसोर्स कौन हुए? अब्दुल कलाम जी हुए, ठीक है। तो क्या होता है कि उनके विचारों से ही हमें ऐसा फील होने लगता है कि उनकी जो एनर्जी है वो हम महसूस कर पाते, फिर हमारा जो एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है सोचने का, वो बदल जाता है। कैसे? अगर मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि अपने आप दोस्तों के साथ है जो कुछ नहीं करते, आपका जो थिंकिंग था वो बदल गया कि मैं भी कुछ नहीं कर रहा था, जब ये नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। मैंने कहा आप घर आके कोई भी एक ऐसी बुक पढ़ लीजिए, है ना, तो आपका क्या होगा, उसमें एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। क्यों? उनकी एनर्जी आप अपने आप में फील करना शुरू कर देते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दोनों बातों में फर्क होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपको ये जो एक्स्ट्रा बुक होती है ये पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ गया हमारा मसालों के नाम। जितने भी मसाले होते हैं, मसाले जैसे हल्दी, है ना, और मिर्च, नमक, दालचीनी, इलायची, ठीक है, वो सारे मसालों के नाम किस में चलेंगे? स्त्रीलिंग में चलेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, जैसे मसाले आप ना याद रख पाए, जैसे आप कह दो कि लौंग, ठीक है, लौंग आपने पढ़ते ही बता दिया कि ये पुल्लिंग है, लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि ये मसालों में आता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, मसालों का सबसे ज्यादा काम क्या होता है? खाना बनाना, है ना, पकाना चीजों को। और जो एक होता है मसाला, जो खाने में टेस्ट को एनहांस कर देता है, और दूसरा होता है मसाला, समझे? हाँ, एक होता है मिर्च मसाला, खाने में डालिए टेस्ट आ जाएगा। एक होता है मिर्च मसाला, बातों में लगाइए बड़ा रस आता है। समझ गए? तो याद रखिएगा, ठीक है। आभूषण और वस्त्रों के नाम। आभूषण मतलब ज्वेलरी, जो भी आपकी अंगूठी है, आपके गले में पहनने वाले नेकलेस हैं, ठीक है, चूड़ियां हैं, पायल है, ठीक है, जो बाजूबंद है, वो सारे आभूषण जो बने हुए हैं, ठीक है, वो सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग। बने हुए आभूषण आएंगे, स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। द्रव्य, पदार्थ जो आएगा, ये सब किसमें आएगा? यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो आपका पुल्लिंग में, और जो बन के तैयार हो चुका है वो आपका आभूषण, ठीक है, वो स्त्रीलिंग में। वस्त्रों के नाम, है ना, बने हुए वस्त्र, रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल हो गया कपड़ा, ठीक है, लेकिन वस्त्र क्या हो गए? गारमेंट, रेडीमेड, बने हुए, ठीक है। तो वस्त्रों के नाम तो क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। और जो कपड़ा है ये अपने आप में पुल्लिंग है, ठीक, क्योंकि वो किस में आ गया? अभी फिलहाल एक पदार्थ में आ गया। कपड़ा तो किस में आएगा? पदार्थ में आएगा ना, है ना, रॉ मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इस पोर्शन पे। ये चीज समझ आ गई, आराम से याद रहनी चाहिए, ठीक है। खाने पीने की चीजों में मैंने बता दिया जो चीजें कौन सी हैं, पकी हुई, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे त्रि, अब ये भी वही चलेगा कि कौन से हैं जो शब्दों के पीछे लग जाएं, शब्दों के पीछे लग जाएं, ठीक है। स्त्री, जैसे त्रि से बन गया स्त्री, ठीक है, तो कैसा है? स्त्रीलिंग है। नी, जैसे पानी हो गया और नानी हो गया, पीछे आपको केवल ये शब्द देखना है,
नी, तो वो कैसा है? स्त्रीलिंग। आइन हो गया, ये आइन जोड़ा जाता है, आइन जोड़ा जाता है। आइंस्टाइन मत कह देना आप, आइंस्टाइन तो एक पर्टिकुलर नाम हो गया, मेल पर्सन में आ गया वो। तो आइन कैसे? जैसे कोई चौधरी है, उसकी वाइफ को क्या कहा जाएगा? चौधराइन। याद आया? कोई ठाकुर है, ठाकुराइन, है ना? तो ये आइन क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो ये क्या बन गया? ये चौधराइन हो गई, ठीक है ना, ठकुराइन हो गई, ठीक है। तो ये आइन जिसमें लगा हुआ है, मान लो जैसे चौधरी है, आपसे कहते चौधरी का स्त्रीलिंग बनाइए, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे, ठीक है ना। आप ये नहीं कहेंगे कि चौधरी, चौधरी में तो ई ऑलरेडी आ रहा है, तो चौधरी तो एक सरनेम हो गया। आपसे कहेंगे कि चौधरी का स्त्रीलिंग बताइए, तो कैसे बनेगा? आइन लगा के बनेगा, ठीक है। इन्हीं, इन्हीं का कोई एग्जाम्पल बताइए जिसके वर्ड के लास्ट में इन्हीं लगता हो। जैसे चीनी हो गया, है ना, और चीनी, पिन्नी, पिन्नी कोई शब्द नहीं होता। हाँ, पिन्नी कोई शब्द नहीं होता। जैसे चीनी, इन्हीं तो पता चल जाएगा ना, जैसे अभी चीनी में आपने बता दिया, नहीं आना चाहिए है। मिम्मी, वो तो विदेशी नहीं, देशी, वो कैसा भी शब्द नहीं है, ठीक है। मती लगा दिया आपने, इंदु, नाम नहीं हो गया इंदुमती, श्रीमती। हाँ, नाम पे मत जाइए, है ना, श्रीमती। तो श्रीमती क्या हो गया ये? बस मती, इनी, आइन, नी, त्री, ये देखने, ये जिसके पीछे आपको नजर आ रहे हैं। तभी तो मैं कहती हूँ क्वेश्चन पे मत जाना, क्वेश्चन के ऑप्शन पे मत जाना, डायरेक्ट किस पे जाना है? पहले क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन में ही आपको आंसर आपका मिल जाए। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद, हाँ जी, मिस्त्री, मिस्त्री कोई भी हो सकता है, ये शब्द तो स्त्रीलिंग है। अब मिस्त्री मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। कौन कहता है महिलाएं घर नहीं बनाती? हरियाणा जाके देखिए, जो सिविल इंजीनियर होती हैं, हरियाणा क्यों जाना, कहीं भी जाइए, मेट्रो में लगी हुई है तो वो मिस्त्री नहीं है। मिस्त्री जो शब्द है, हमें तो शब्द पे जाना है, प्रोफेशन पे नहीं जाना। प्रोफेशन पे कहाँ जाएंगे? वचन में जाएंगे। यहाँ किस पे जाना है? शब्द पे जाना, ठीक है। हमें नहीं पता मिस्त्री कौन है भाई, कोई भी हो सकता है, लेकिन मिस्त्री जो शब्द है वो कैसा है? वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि क्या लगा हुआ है? स्त्री लगा हुआ। समझ आया? अब जो हमारे शब्द आते हैं, एक आता है हमारा महीनों के नाम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, है ना, कौन कौन से? माघ, बैसाख, आषाढ़, है ना, मुझे पता है, ठीक है ना, फागुन, पूस, श्रावण, ठीक है ना, बहुत सारे 12 के 12 होते हैं पूरे, ठीक है। तो वो तो हो गए हमारे महीनों के नाम बिल्कुल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। एक चलते इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, तो उसमें से जनवरी, मई और जुलाई, ये कैसे हैं? ये स्त्रीलिंग में चले, बाकी सारे पुल्लिंग में चले, ठीक है। जनवरी, मई, जुलाई, ये याद रखना है बस। इसको तो आप आई से भी याद रख सकते हो, ठीक है, और इसे ई से याद रख। फरवरी स्त्रीलिंग में नहीं आता, इसीलिए लिखवाया है जनवरी, ठीक है, क्योंकि उसको फेब्रुअरी कहा जाता है। ये तो जनवरी हो गया पूरा, उसको फेब्रुअरी कहा जाता है, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग वो स्त्रीलिंग में नहीं आता, ठीक है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी? पुल्लिंग की। चलिए, ये बाद का टॉपिक है, इसे बाद में सोचना। सबसे पहले जैसे हमने बता दिया कि शब्दों के अंत में क्या होना चाहिए? आ, जैसे मोटा, पतला, ठीक है, बड़ा, ठीक। आओ, आओ मतलब है परछाओ, परछाई होता है। जैसे हमने कह दिया पढ़ाओ, बचाओ, ठीक है ना, बचाओ नहीं, बचाओ, ठीक है, बचाओ, ठीक है। पा आ गया, हाँ जी, चुनाव, क्या आ गया? पा, मोटापा,
बुढ़ापा, ठीक है। पन आ गया मतलब बचपन, लड़कपन। बस क्या देखना है पीछे, आई वट घट तो स्त्रीलिंग, और आ आव पन और पा, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, ये सब पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है जी। महीनों के नाम अभी बताया, चैत बैसाख जो है ये हिंदी वाले, प्रॉपर हिंदी वाले जो नाम, वो सारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। बस जो इंग्लिश वाले चलते हैं जनवरी, मई और जुलाई, ये तीन आपके स्त्रीलिंग में चलेंगे, बस ये याद रखना है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब किस में चलेंगे, पुल्लिंग में चलेंगे। ग्रह, ग्रह कौन से हो गए, बुध, मंगल और बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सब क्या हो गए, ये ग्रह हो गए, है ना। तो ये ग्रहों, नक्षत्रों के नाम किस में चलेंगे, स्त्रीलिंग में, लेकिन ग्रह किस में चलेंगे, पुल्लिंग में। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, ग्रह नक्षत्र बिगड़े हुए हैं, तो ग्रह पुल्लिंग और नक्षत्र स्त्रीलिंग, ठीक है ना। नक्षत्र में याद रखना रोहिणी, तो रोहिणी से पता चल जाएगा, और ग्रह में याद रखना बुध, शुक्र, शनि। तो नाम से इस हमें क्लैरिफाई हो रहा है एकदम से, ठीक, क्लियर है बात। उसके बाद आते हैं पर्वत, जितने भी पर्वत हैं चाहे कोई भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने साउथ की एक नदी का नाम आपको बताया था, साउथ में एक पर्वत भी है जिसको हम कहते हैं नीलगिरी। अब नीलगिरी पढ़ने में कैसा लगता है, स्त्रीलिंग लगता है ना, लेकिन है क्या, पर्वत है। तो पर्वत है तो मतलब सीधे सीधे कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। यहाँ पर ही नीलगिरी के साथ मिलती है इलायची पहाड़ी, मसाले का नाम है इलायची। जब मसाला पूछा जाए तो स्त्रीलिंग, लेकिन अगर इलायची पहाड़ी पूछी जाए तो पुल्लिंग, क्योंकि इलायची कार्डेनम पहाड़ियां सर्च कर लेना, साउथ में मिलती हैं, इसी पर मसाले मिलते हैं अधिकतर, इसी पहाड़ी पर उगाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। फिर उसके बाद आते हैं आपके रत्न। रत्न तो सब जानते हैं, ये नीलगिरी और इलायची लिख लेना, रत्न सब जानते हैं, जैसे नीलम हो गया, पुखराज, है ना, यही तो होते हैं रत्न, नीलम, पुखराज, मूंगा, है ना। तो ये सारे के सारे रत्न किस में चलेंगे, यहाँ नीलम अगर नाम है तो स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर नीलम रत्न है तो फिर आपका पुल्लिंग है। ये नाम जरूर नोट करने हैं जिनमें डाउट लगे। तो नीलम क्या है, हमारा एक रत्न है, तो इसे रत्न के आगे ब्रैकेट बनाना और नीलम लिखना। अनाज, चना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब क्या है, सब पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम, आम, पपीता, केला, सब क्या है, पुल्लिंग, हर पेड़ का नाम, ठीक है ना, हर पेड़ का नाम पुल्लिंग है। देश हो कोई भी, हर देश का नाम किस में आता है, पुल्लिंग में आता है, चाहे वो सिडनी ही क्यों ना हो, ठीक है जी, सिडनी ही क्यों ना हो, किस में आएगा, पुल्लिंग में ही आएगा, क्लियर। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ से पूरा अ से लेके ज्ञ तक, ठीक है, सब कैसे, पुल्लिंग। शरीर के अंगों के नाम, पुल्लिंग। ग्रंथ, पुल्लिंग। सागर जो होते हैं, सागर, महासागर, है ना, महासागर कितने हैं, 7 महासागर हैं, और 5 महासागर हैं, कितने महासागर हैं, अच्छा, बे ऑफ बंगाल महासागर है, 5 महासागर और 7 आपके कॉन्टिनेंट होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आर्कटिक, ये तो क्या हो गए, कॉन्टिनेंट, है ना। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और साउदर्न, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका का नाम चेंज कर दिया गया, दक्षिणी महासागर कर दिया गया, ये क्या हो गए, 5 महासागर हो गए। तो सब पूरे सागर महासागर किस में आएंगे, पुल्लिंग। सारे द्रव्यों के नाम अभी बता चुकी हूँ। द्रव्य से बनी हुई चीज, वो आभूषण, मेटल से बनी हुई चीज आपकी क्या हो सकती है, स्त्रीलिंग हो सकती है, लेकिन जो द्रव्य का पूरा प्रॉपर नाम होगा, मैंने कहा लोहा है तो पुल्लिंग है, लोहे से बनी हुई बाल्टी,
तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है जी। सोना और सोने से बनी हुई अंगूठी स्त्रीलिंग। ठीक है। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है बताओ जल्दी। जो समूह को दर्शा दे, ग्रुप को दर्शा दे। ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना, गण समुदाय, इसको दर्शा दे। तो ये किस में आ जाते हैं, सब पुल्लिंग में आ जाते हैं। ठीक है जी। ग्रंथ बता ही चुके हैं। पुस्तक का जो नाम आएगा वो स्त्रीलिंग और जो ग्रंथ का नाम आएगा वो पुल्लिंग। ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा द फायर ऑफ विंग्स, ये क्या है, बुक है। ठीक है। ठीक है ना। एक बुक है कौन सी, रिच डैड पुअर डैड, है ना। तो ये क्या है, बुक है। कैसे पहचाना, पढ़ रखी है इस वजह से। और ये कैसे पहचाना, ये ग्रंथ है। ठीक है, ये ग्रंथ है और ये बुक है। कैसे पहचाना, ग्रंथ का मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है, जो अपने आप में कंप्लीट हो। और बुक का मतलब होता है जो एक कंटेंट को कंप्लीट करे, ऐसे पता चलता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस की हमेशा ग्रंथ मिलेगी या बुक मिलेगा। और अगर मैं बात करूं चरक संहिता, बुक है ग्रंथ है, क्योंकि उसमें सारा मेडिकल का जो कंटेंट है वो पूरा मेडिकल, पूरा साइंस उसमें बताया हुआ बड़े अच्छे से। ठीक है। तो जो ग्रंथ होगा वो ऑल ओवर चीजों को अपने अंदर कंबाइन करके रखेगा, लेकिन जो बुक होगी वो किसी एक कंटेंट को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा। ठीक है, ऐसे पता करते हैं कि बुक कौन सी है और ग्रंथ कौन सा है। ठीक है भाई, ये हमारा टॉपिक हो गया लिंग का। नोट कर लिया सारा, हो गया खत्म। ठीक है, समझ आ गया। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। पूरा देखो एक बार अच्छे से एग्जाम्पल के। हाँ, कुछ जानवर होते हैं ना, ये जरूरी था, ये अच्छा याद दिलाया, ये जरूरी था। ये जानवर होते हैं, ठीक है, कुछ जानवर के हम फीमेल वर्जन नहीं बना पाते। ठीक है, जैसे हमने शेर बोला तो शेरनी बोल दिया, ठीक है ना। लेकिन हमने मच्छर बोला, मच्छर अगर हमने बोला, या हमने बोल दिया तितली, है ना, मक्खी बोल दिया, चिड़िया बोल दिया। ठीक है, तो जिनमें हम गड़बड़ कर दें उनके मेल फीमेल बताने में, या हमें पहचान ही ना पड़े। अब तितली को देख के बता दोगे ये मेल है फीमेल है, नहीं ना। उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब हम उसे बताएंगे। तो उसमें क्या लगा देते हैं, नर मच्छर मादा मच्छर। तो जो नर लग गया वो आपका क्या हो गया, पुल्लिंग, और जो मादा लग गया वो आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे गाय स्त्रीलिंग हो गई, अब उसको नर गाय मत करना, बैल, है ना। ये भैंस है तो उसका भैंसा, हाँ गलत नहीं, कटड़ा नहीं, भैंसा, भैंसा होता है बेटा, वो नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाता है। ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं आप, हिंदी में ही रहिए। ठीक है ना। कुछ के तो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने ये वर्ड लिखा, बता दीजिए आप, मच्छर को मछली कहोगे, नहीं ना, तो वो नर मच्छर और मादा मच्छर। ऐसे ही तितली नर तितली और मादा तितली। मक्खी हाँ, चिड़िया का मैंने काफी लोगों से सुना है कि जो मेल चिड़िया होती है ना उसे चिड़ा कहते हैं, नहीं कहते हैं, गलत है। क्या कहते हैं, या तो फीमेल होगी या फिर मेल होगी, चिड़िया चिड़िया ही होती है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, चलिए।